डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में आईसीए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने बताया कि आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा की 70% वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्र से होनी है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डीजी आईएसए के आशीष खन्ना। सर, 8 सेशन में आपका स्वागत है। ये मुझे लगता है कि आज तक का सबसे बड़ा सेशन होने वाला इंडिया की प्रेसिडेंसी में। कैसे देखते हैं इसको? कितनी कंट्रीज आ रही है इस वक्त यहाँ पे भारत में शरीक होने के लिए? धन्यवाद तपश। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस 125 कंट्रीज़ का हमारे पास मेंबर्स हैं और इस असेंबली में फर्स्ट टाइम भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी, विच इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंस कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कितना महत्व देता है। जो एक दूसरी बड़ी चीज़ इस मौके पे हो रही है कि पूरी दुनिया में बहुत चेंज हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा 1000 गीगावाट से 2000 गीगावाट सिर्फ 2 साल के अंदर हो गई और अब ये डबल होकर 4000 गीगावाट होगी, जो कि सारी की सारी 70% से ज़्यादा 70% एशिया पैसिफिक में। इसका मतलब है कि ग्लोबल साउथ को ही इसकी लीडरशिप आगे वाले 5-10 साल में लेनी पड़ेगी। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्यों ये 8th असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 4-5 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करेंगे। पहला है कि फर्स्ट टाइम अफ्रीका सोलर फैसिलिटी, जो एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो अफ्रीका में इतनी सोलर होने के बावजूद नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू में एक ड्रीम दिखा था, अब उसको हकीकत में करने का समय आ गया है। उसका एक सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस साल शुरू होगा और फिर हम ये देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट को, ईस्ट एशिया को साउथ एशिया, साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट को अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्ट करने में अब आगे क्या समस्याएं हैं और कैसे आगे होगा। और सिमिलरली टेक्नोलॉजी, ग्लोबल साउथ की क्या ज़रूरतें हैं, तो हम एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी और रोड मैप नया वर्टिकल खोल के फिर हम ये देखेंगे कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज ग्लोबल साउथ के लिए हो सकती हैं। फाइनली हर कंट्री आप ये देखेंगे बोलेगी कि हमें अपनी कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए इंडिया जिसमें इतना ह्यूमन कैपिटल है, इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। तो 17 कंट्रीज़ के अपने सेंटर्स हमने उनकी यूनिवर्सिटीज़ में खोले हैं। अब हम उनको इंडिया की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से खोल के यूट्यूब चैनल, एआई सेंटर्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का काम। आप बताना चाह रहे हैं कि भारत से पूरे विश्व को अब एजुकेशन दी जाएगी, एक तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी? एब्सोल्युटली, बिकॉज जो काम डिजिटाइजेशन ट्रेनिंग जितना सस्ता और जितना अच्छा इंडिया में ग्लोबल साउथ के लिए हो सकता है, वो शायद कहीं और नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें अगले 1-2 साल में बड़े स्केल में लॉन्च की जाएंगी। हम कैसे वर्ल्ड ग्रिड को एक तरह से जोड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री का भी एक विजन है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो ग्रिड जोड़ने का जो एक है सपना, वो आपको लगता है कि जल्दी पूरा हो सकता है? उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट होंगे, वो उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑलरेडी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं, अफ्रीका और यूरोप कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। इंडिया ने ऑलरेडी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब से कनेक्शन कर लिया, म्यांमार से कर लिया है, श्रीलंका से बात कर रहा है, सिंगापुर से बात कर रहा है, मिडिल ईस्ट से बात कर रहा है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर मोमेंटम आ चुका है। अब इस मोमेंटम को कंट्रीज़ को और लाके जल्दी से जल्दी करने में ये हमारा ओसोवॉक सेक्रेटेरिएट का काम है। ये आइडिया जिसका समय आ चुका है। बिल्कुल, ये एक ड्रीम है फॉर जिसके लिए रियलिटी का टाइम आ गया है। तो ये थे डीजी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आशीष खन्ना, जो बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है वन सन वर्ल्ड वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, विजन था उनका, वो अब जल्दी साकार होने वाला है। कैंपस से संतिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।